हजरत अली हश्मेरी अंडरपास को मियां नवाज शरीफ के दौरे के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सदर नून लीग ने भाटी चौक तामीराती प्रोजेक्ट का दौरा करके मंसूबे का मुआयना किया। अंडरपास की तामीर से आज़ादी चौक से भाटी चौक और मॉल रोड को आने वाली ट्रैफिक के लिए सिग्नल फ्री रास्ता मुयसर आएगा। अंडरपास 3 लेन पर मुश्तमिल पूरे इलाके में ट्रैफिक जैम का मसला हल हो गया। अंडरपास में बारिशी पानी के निकास के लिए जदीद ड्रेनेज सिस्टम बिछाया गया है। मरियम नवाज के दौरे इक़्तिदार में मुकम्मल होने वाला ये पहला अंडरपास है। सदर नून लीग और वज़ीर आला पंजाब से सऊदी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए सफारती खिदमात को सराहा। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दे दिया। नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पुरखलूस मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज से मुजफ्फरगढ़ के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। जनूबी पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर गौर। मरियम नवाज का कहना था कि नून लीग खोखले नारों और झूठे दावों के बजाय हकीकी तरक्की पर यकीन रखती है। जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों को दूर करना अव्वलीन तरजीह है। हर पसमानदा और महरूमी के शिकार इलाकों के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर असम्बली की महसूस नशिस्तों के लिए पार्टी टिकटों की मंजूरी दे दी। खवातीन की महसूस नशिस्तों के लिए मरियम जमान, मरियम इदरीस, सहरिश कमर और रफत आबिद को टिकट जारी, जबकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरियों की नशिस्त के लिए अब्दुर्रहमान टिकट हासिल करने में कामयाब रहे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से राना सनाउल्लाह की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। सियासी मामलात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अवामी फलाह के मनसूबों पर हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह में मुशावरत। आइंदा के लाए अमल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर गार्डन टाउन में पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। शहरियों की लंबी कतारें, कई घंटे इंतजार। एजेंट माफिया भी सरगर्म, कई काउंटर्स खाली, अमला ही मौजूद न था। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर दाखिला का सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। बदनज़मी और फ़राइज़ से गफलत पर इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया की मौजूदगी पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी ओहदे से हटा दिया गया। डीजल की कीमत में 32 रुपए कमी का इम्कान। ऐलान चंद घंटों में होगा। ऑयल रिफाइनरीज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की यकीन दहानी करा दी। विफाकी वज़रा अली परवेज मलिक और अता तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक रिलीफ आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का चौथा रोज। चेयरिंग क्रॉस पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धरने में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी आवाम की हकीकी आवाज़ है। आवामी मसाइल के हल के लिए धरना मार्च में भी बदल सकता है। मुतालिबात ना माने गए तो हमारे काफिलों का रुख इस्लामाबाद की जानिब होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम को नाकाम करार दे दिया। कहते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए। बानी PTI के हवाले से अदालती फैसले का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत फैसले को चैलेंज करने से गुरेज करे। 2 रोज मुसलसल पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुकूमती बेहिसी है। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे से परेशान। कहते हैं 2 रोज में पेट्रोल 11 रुपये लीटर महंगा कर दिया। जब सस्ता करते हैं तो 20 पैसे फी लीटर कीमत कम होती है। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। घरेलू बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हुकूमत रिलीफ दे दे। पेट्रोल महंगा होता है तो हर आदमी को परेशानी तो झेलनी पड़ती है क्योंकि जो घर का बजट होता है, किसी का 10,000 है तो 20,000 हो जाता है। हर चीज़ की तो महंगाई हो जाती है। किसी के पास भी चले जाएं तो वो यही कहता है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया है। कोई भी चीज़ लेने जाएं तो वो बाज़ार में से हमें नहीं मिल रही, महंगे दामों पे फ़रोख्त हो रही हैं। तो इस टाइम पे पाकिस्तान के हालात इसी तरह के ही हैं कि हर आदमी अपनी जो भागदौड़ में पड़ा हुआ है। इंतज़ामिया से गुजारिश ही है कि हर चीज़ को जो है कंट्रोल में लाया जाए। महंगाई हो गई है। जैसे पेट्रोल बढ़ता है ना, हम जाके वहाँ से सब्ज़ी ख़रीदते हैं
अगर रक्शे वाला जो है लोडर वाला उसको 2000 रुपया किराया देते हैं, वो जिस दिन पेट्रोल महंगा हो जाता है वो कहता है यार पेट्रोल महंगा हो गया है तो 2400-2500 रुपया देना पड़ता है। जिस दिन उसका गरीब का चालान हो जाए, ये वार्डन वाले कर दें लोडरिंग की वजह से, उस दिन उसको 500 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों पे थोड़ा सा गौर करे और महंगाई के ऊपर भी गौर करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स मिनी मज़दा ने 5 गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 7% किराया बढ़ा दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में आज खुद इजाफा कर दिया। बादामी बाग बस अड्डे पर मैनुअल टिकट देने वाले ट्रांसपोर्टर्स की चांदी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मरकजी सदर नबील महमूद कहते हैं डीजल और टोल टैक्स में इजाफे के बायस किरायों में इजाफा नागुज़ीर हो चुका है। मस्ती महंगी, शहर में पतंगों और कातिल डोर की सप्लाई नाकाम। बागबानपुरा में 3 मुलजिम गिरफ्तार, लाखों मालियत की 6000 से ज्यादा पतंगे, 60 डोर के पन्ने और केमिकल डोर की 210 चरखियां बरामद। गवाल मंडी पुलिस ने भी एक मुलजिम को गिरफ्तार करके 100 से ज्यादा पतंगे बरामद कर ली। बसंत के SOPs पर काम शुरू। पंजाब हुकूमत का जल्लो में डोर की तैयारी के लिए जगह मुख्तस करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जगह जगह डोर की तैयारी पर पाबंदी का इम्कान। डोर की तैयारी के लिए हुकूमत के SOPs पर अमल करना लाजमी होगा। हुकूमत ऐसी डोर तैयार करना चाहती है जो मजबूत हो और इंसानी जिस्म पर इसकी काट ना हो सके। बसंत के ऐलान पर खुशी की लहर। सदर डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन शेख सलीम कहते हैं पतंग और डोर की मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी जाए ताकि डोर और पतंग बनाने में वक्त ज़्यादा मिल सके और कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। साहब का शुक्रिया कि उन्होंने एक बार फिर ये अनाउंसमेंट किया है और उनका जो लास्ट टाइम बोल्ड स्टेप था ना, उसी को लेकर वो विजन को आगे चल रही है। अवाम ने उसका बड़ा साथ दिया था और इस साल भी इंशाल्लाह उम्मीद है अवाम उनके साथ चलेंगे। रह गई खुशी की बात, ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बन गया है। लोकल के से ज़्यादा ओवरसीज़ आ रहे हैं, दूसरे शहरों से आ रहे हैं। जो पिछली बार एक्सपीरियंस था ना, वो आप लोग देखेंगे कि उससे इंशाल्लाह डबल होगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च पर जारी पेशरफ का जायजा। सेक्रेटरी सेहत पंजाब असमन महमूद का दौरा। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हाफिज मोहम्मद वसीम भी हमरा थे। सेक्रेटरी सेहत पंजाब असमत महमूद का कहना था कि हुकूमत लाहौर में 75 अरब रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट बना रही है। पंजाब में शोबा नर्सिंग के सुनहरी दौर का आगाज। महकमा सेहत और आगा खान यूनिवर्सिटी के दरमियान मुआहिदा। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा आगा खान यूनिवर्सिटी के शोबा सेहत और तालीम में बेपनाह खिदमात को सराहते हैं। नर्सिंग का शोबा निज़ाम सेहत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जामे पंजाब ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़रिए तमाम असातिज़ा और मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुतालबात पूरे होने में जामे में हर बुध को एहतजाज और हर रोज़ 2 घंटे का काली पट्टियाँ बांध कर एहतजाज होगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबर्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी के माली और इंतजामी मामला बुरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं। हम 1.5 साल से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। IG पंजाब अब्दुल करीम ने एक SP का तबादला कर दिया। SP सिटी आतिफ अमीर को SP कैंट ऑपरेशन विंग लाहौर तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पुलिस के 250 सब इंस्पेक्टर्स को तरक्की देने का इजलास मौखर। एडिशनल IG पंजाब की सरबराही में 600 सब इंस्पेक्टर्स के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की गई। रेंजर्स की जानिब से रिकॉर्ड में खामियों के बायस दोबारा क्वाइफ तलब। मरासले के मुताबिक तरक्की के अहल सब इंस्पेक्टर्स की सिफारिशात 27 अगस्त तक जमा कराना होंगी। IG पंजाब की मामला हंगामी बुनियादों पर निपटाने की हिदायत। FIA लाहौर जोन में अहम इंतजामी तब्दीलियाँ। डिप्टी डायरेक्टर FIA असद लाहौर से इस्लामाबाद ट्रांसफर। डिप्टी डायरेक्टर FIA मोहम्मद अमानुल्लाह को एंटी करप्शन सर्कल लाहौर का इजाफी चार्ज मिल गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का तारिक मतीन और शहबाज गिल के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावादार। दावा पंजाब डेफमेशन एक्ट 2024 के सेक्शन 11 के तहत दायर किया गया।
दावे में हद तक इज्जत मवाद हटाने, नुकसानात और दीगर कानूनी रिलीफ की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ओहदे से रिटायर। जस्टिस शाहिद करीम के एजाज में पुरवकार रस्मी अलविदाई तकरीब का अहतमाम। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने फाजिल जज को गुलदस्ता देकर रुखसत किया। मुनशियात फरोश अंजाम को पहुंच गए। सेशन कोर्ट ने 2 खवातीन समेत 3 मुजरिमान को 20-20 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुना दी। तीनों को 8-8 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। मुनशियात कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अख्तर हुसैन कलियार ने फैसला सुनाया। थाना शेरा कोर्ट में 2024 में तीनों मुजरिमान से 35 किलो चर्स बरामद होने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। PHA लाहौर की खुसूसी तैयारियां। रोशनियों से सजाया जाएगा। लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों पर खुसूसी लाइटिंग के लिए टीमें मुतहरिक। MD PHA कहते हैं कि अस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना के खूबसूरत बरकी मोनूमेंट्स नस्ब करने का काम जारी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत उलमाए कराम के साथ इजलास। रबी अव्वल के महाफिल और जुलूसों की सिक्योरिटी पर मुशावरत की गई। DIG ऑपरेशंस ने कहा, 12 रबी अव्वल के तमाम प्रोग्रामों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जुलूसों के रूट्स की सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। जुलूसों के रूट्स और मलहका रास्तों को बैरियर्स और खारदार तारों से महफूज बनाया जाएगा। शहरियों से भी पुलिस के साथ ताउन की अपील। और मौसीकी के दिलदादा नौजवान, खूबसूरत आवाज़ें और साज़ों की मुधर धुनें। सुपीरियर यूनिवर्सिटी फजल मोहम्मद ऑडिटोरियम में सी पाकिस्तान बैटल ऑफ बीट्स एंड वॉइसेस 2026 के पहले रोज़ मौसीकी के रंगों से सज गया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और नौजवान फ़नकारों ने गज़ल, सेमी क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल कैटेगरीज में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। शुरका ने कहा, नौजवान नस्ल की सलाहियतों को निखारने में सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है।